जोहार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्विक नॉलेज में। आज है 2 नवंबर 2020। 2 नवंबर 2020 से झारखंड के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यह करंट अफेयर का वीडियो JSSC, JPSC, JTET और झारखंड के अन्य सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। हम करंट अफेयर के MCQ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ही, साथ ही उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को सटीक से विश्लेषण करेंगे ताकि वह क्वेश्चन आपको लंबे समय तक याद रहे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा संचालित इंस्पायर अवार्ड स्कीम के तहत विज्ञान के क्षेत्र में इनोवेटिव आइडिया देने में झारखंड के बच्चों ने देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। इंस्पायर अवार्ड स्कीम के तहत इनोवेटिव आइडिया देने में झारखंड के बच्चों ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, चौथा। इंस्पायर अवार्ड स्कीम में इनोवेटिव आइडिया देने के मामले में झारखंड के बच्चों ने चौथा स्थान प्राप्त किया है। क्या होता है इंस्पायर अवार्ड स्कीम? जैसा कि आप फोटो देख के कुछ समझ पा रहे होंगे, तो चलिए डिटेल से समझते हैं। इंस्पायर अवार्ड स्कीम, इसका संचालन केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय व राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान द्वारा किया जाता है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय व राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान द्वारा किया जाता है। इसमें क्लास 6 से लेकर 10 तक के विद्यार्थी भाग लेते हैं। क्लास 6 से लेकर 10 तक के विद्यार्थी इसमें भाग लेते हैं। इसका उद्देश्य स्कूली बच्चों को विज्ञान की ओर आकर्षित करना है। इसका उद्देश्य क्या है? स्कूली बच्चों को विज्ञान की ओर आकर्षित करना। इसके तहत देश भर के सरकारी व निजी विद्यालयों बच्चों के मौलिक विचारों पर आधारित आइडिया आमंत्रित किया जाता है। सिंपल भाषा में समझा जाए तो इंस्पायर अवार्ड स्कीम के तहत बच्चों को यह मौका मिलता है कि अपने कुछ यूनिक आइडिया को सभी के सामने रख पाए। अगला प्रश्न है, HEC ने किन्हें नगर प्रशासन विभाग का प्रभारी बनाया है। नगर प्रशासन विभाग का प्रभारी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A, GP सिंह। HEC ने GP सिंह को नगर प्रशासन विभाग का प्रभारी बनाया है। अगला प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको विशेष तौर पर ध्यान में रखना है। हाल ही के दिनों में झारखंड के कई हिस्सों में एक कीट के प्रभाव से धान के फसल बर्बाद हुए हैं। एक कीट के प्रभाव के कारण हाल के दिनों में कई हिस्सों में, झारखंड के कई हिस्सों में धान के फसल बर्बाद हुए हैं। इस कीट का क्या नाम है? हाल ही के दिनों में झारखंड के कई हिस्सों में धान के फसल बर्बाद हुए हैं इस कीट के कारण। तो इस कीट का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B, ब्राउन प्लांट हॉपर कीट। ब्राउन प्लांट हॉपर कीट के कारण हाल के दिनों में झारखंड के कई हिस्सों में धान के फसल बर्बाद हो रहे हैं। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। उस कीट का क्या नाम है? ब्राउन प्लांट हॉपर कीट। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिटेल से देखते हैं। झारखंड के कई हिस्सों में हाल ही में धान के फसल पर कीट का प्रकोप बढ़ने से फसल बर्बाद हो गए हैं। कृषि वैज्ञानिकों ने इस कीट का नाम ब्राउन प्लांट कॉपर कीट बताया है। आपको इसको ध्यान में रखना है। कृषि वैज्ञानिकों ने इस कीट का नाम ब्राउन प्लांट कॉपर कीट बताया है। इसी के कारण धान के फसल बर्बाद हो रहे हैं। इसे स्थानीय भाषा में लोगों ने भनभनिया बीमारी कहा है तथा इस कीट को भूरा मधुआ कीट कहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। स्थानीय भाषा में लोगों ने इसे भनभनिया बीमारी कहा है और इस कीट का नाम भूरा मधुआ कीट दिया है। और वैज्ञानिकों द्वारा इस कीट का नाम क्या दिया गया है? ब्राउन प्लांट कॉपर कीट। अगला प्रश्न है, 31 अक्टूबर 2020 को झारखंड सहित देश के कई हिस्सों में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी एटक का स्थापना दिवस मनाया गया है। तो आपको बताना वो कैमा स्थापना दिवस है। 31 अक्टूबर 2020 को एटक का स्थापना दिवस बनाया गया, तो वो कौन सा स्थापना दिवस था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा C, 100वां। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी एटक का
100वां स्थापना दिवस मनाया गया कब? 31 अक्टूबर 2020 को। ये आपको ध्यान में रखना है। 31 अक्टूबर 2020 को झारखंड सहित देश के कई औद्योगिक क्षेत्र के संगठित और असंगठित मजदूरों द्वारा एटक का शताब्दी यानी 100वां समारोह आयोजित किया गया। ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन। अब देखते हैं कि कल हमने आपसे कौन सा प्रश्न पूछा था। कल हमने पूछा था निम्न में से कौन छऊ नृत्य की शैली नहीं है। हमने कल के वीडियो में भी बताया था छऊ नृत्य की 3 शैली होती है। और 3 शैली कौन कौन सी थी? सरायकेला झारखंड, मयूरभंज उड़ीसा और पुरुलिया पश्चिम बंगाल। ये 3 शैली छऊ नृत्य की शैली है। ये चौथा ऑप्शन है, ये छऊ नृत्य की शैली नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी मानभूम झारखंड। आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि छऊ नृत्य के काफ़ी प्रसिद्ध विशेषज्ञ पंडित श्यामाचरण पति का हाल ही में निधन हो गया है, तो यह बात भी आपको ध्यान में रखना है। और छऊ नृत्य के 3 शैलियाँ होती है, सरायकेला, मयूरभंज और पुरुलिया। हर दिन की तरह आज भी आपसे एक प्रश्न पूछा जा रहा है, उसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स पर देना है। प्रश्न है 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का झरिया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का झरिया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अभी हमने देखा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 31 अक्टूबर को अपना 100वां स्थापना दिवस मना रहा था, तो आपको बताना है कि 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का झरिया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स पर देना है। तो ये था आज का करंट अफेयर। आज के वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे हमारा टेलीग्राम ID, इसको भी आप टेलीग्राम में जाकर सर्च करेंगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल में आपको हर दिन का करंट अफेयर का PDF मिल जाया करता है, साथ ही अन्य सभी महत्वपूर्ण स्टडी मटेरियल के PDF भी मिलते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।